सदन में जाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा, तब जाकर के समस्या का समाधान किया जा सकता है और नया साहेबगंज बनाया जा सकता है। आप अपने आप को आर्थिक लड़ाई में कैसे सफल हो पाए? देखिए, आप कह रहे हैं लेकिन हम नहीं मानते हैं। आर्थिक समस्या है, लेकिन समस्या यहाँ नहीं है। समस्या वहाँ देखिए जहाँ से लोग फंडिंग करते हैं, पैसा आता है। कहाँ से पैसा आता है? पैसा वहाँ से आना चाहिए जिनके लिए आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपके सहयोग से चुनाव जीता जाएगा, तब जाकर के सदन में फेयर काम आदमी करेगा। और ये माना जाए कि पत्रकारिता में लोगों की सेवा नहीं हो सकी। नहीं, पत्रकारिता में सेवा हुआ है और निष्पक्षता के साथ सेवा हुआ। ये वही दिलीप भारती है जो लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है, जो एक समय था जो पत्रकारिता के माध्यम से ये अफसरों और नेताओं के पोल खुला करते थे। क्या ये सच है? बिल्कुल 100% सत्य है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर के साहेबगंज अंतर्गत अहियापुर पंचायत में है और इस वक्त हम ऐसे एक शख्स से बात करेंगे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम दिलीप भारती है, जो वरीय पत्रकार के रूप में दैनिक जागरण में 23 से 24 वर्षों तक काम किए और अभी जो है कि राजनीतिक पार्टी जनसुराज में शामिल हो चुके हैं और इनको अब जनसुराज का जिला मुजफ्फरपुर जिला का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। तो हम इनसे खास बातचीत करेंगे। बताइए, आपका अब जो पत्रकारिता के काम किए 23 से 24 साल सेवा किया, क्या मकसद है कि अब आप राजनीतिक पार्टी में आए हैं? धन्यवाद टुडे बिहार। दरअसल 24 वर्ष तक 25 वर्ष तक पत्रकारिता किया निष्पक्ष रूप से। 23 वर्ष तो हम दैनिक जागरण में काम किए, लेकिन देखा जो समस्याएं हैं समाज में, समस्याओं का समाधान करने के लिए खबरों में लिखा जाना ही एकमात्र अब माध्यम नहीं बनकर रह गया है। उसके लिए अब नया प्लेटफॉर्म बनाना होगा, राजनीति करनी होगी, राजनीति प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा, चुनाव लड़ना होगा, विधायक और सांसद बनना पड़ेगा, सदन में बैठना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा और तब जाकर के समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और साहेबगंज को भ्रष्टाचार मुक्त, समस्या मुक्त साहेबगंज प्रदान किया जा सकता है, साहेबगंज दिया जा सकता है। ये माना जाए कि पत्रकारिता में लोगों की सेवा नहीं हो सकी। नहीं, पत्रकारिता में सेवा हुआ है और निष्पक्षता के साथ सेवा हुआ है। हम समझ रहे हैं कि वो सेवा से साहेबगंज का कल्याण नहीं हो पा रहा था। हम कह रहे थे कि तकरीबन 35 बरस महिला अस्पताल बनकर तैयार हुआ, उद्घाटन तत्कालिक मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा हुआ और देखते देखते नया से पुराना और पुराना से खंडहर में तब्दील होकर के नाम निशान महिला अस्पताल का समाप्त हो गया। वो चालू तक नहीं हुआ, उसमें डॉक्टर की नियुक्ति तक नहीं हुई। बताइए कैसे होगा? लिखते लिखते मैं थक गया। बड़ी खबर लिखी गई, घोटाला उजागर हुआ, लोग आरोपित सड़क पर चल रहे हैं, उनको सजा नहीं मिली, रिकवरी नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको सदन में जाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा, तब जाकर के समस्या का समाधान किया जा सकता है और नया साहेबगंज बनाया जा सकता है। आपने कई राजनीतिक में धुरंधरों को देखा है, उन्हें आप कैसे मत देंगे? देखिए, हमने अपने कार्यकाल में कई होनहार राजनीतिज्ञों को देखा और उनके साथ मिलकर काम किया। बड़ी अभिलाषा थी कि ये आएंगे तो साहेबगंज में बदलाव होगा, लेकिन वही ढोल के तीन पात। चुनाव नहीं जीते थे तब तक उनके पास विजन था, आइडिया था, लेकिन जैसे चुनाव जीते, सदन में गए, सारा विजन, सारा आइडिया उनका समाप्त हो गया, भूल गए और वो भी करप्शन में संलिप्त हो गए। कोई पदाधिकारी अगर करप्ट हो जाता है, भ्रष्टाचारी हो जाता है, उस पर अगर राजनीति की डंडा नहीं चले, अगर उस पर जो है प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि का अगर मतलब वो समझिए कि फंटा नहीं चले, तो वो निरंकुश हो जाता है। इस परिस्थिति में अपने यहाँ समाज में जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उनका प्रभाव चाहे उनका दबाव हुकूमत पर नहीं है और इस वजह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आजकल अर्थ युग चल रहा है, इस अर्थ युग में आप अपने आप को आर्थिक लड़ाई में कैसे सफल हो पाए? देखिए, आप कह रहे हैं लेकिन हम नहीं मानते हैं। आर्थिक समस्या है, लेकिन समस्या यहाँ नहीं है। समस्या वहाँ देखिए जहाँ से लोग फंडिंग करते हैं, पैसा आता है। कहाँ से पैसा आता है? पैसा वहाँ से आना चाहिए जिनके लिए आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप तो उनको पैसा दे रहे हैं, पैसा दे करके आप वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपका ईमान सही नहीं है। जब आप पैसा लगा करके किसी से वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं, हुकूमत में जाने का प्रयास कर रहे हैं, शासन में जाने का प्रयास कर रहे हैं, चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं कैसे समझूं कि आप चुनाव जीत करके फेयर काम कीजिएगा? आपको पैसा नहीं लेना होगा, आपको पैसा नहीं देना होगा, ये परंपरा बहाल करना होगा। पूछिएगा कि पैसा आएगा कहाँ से, तो हम आपसे पैसा लेंगे।
हम आपसे कहेंगे क्राउड फंडिंग कीजिए, आप कुछ सहयोग कीजिए और आपके सहयोग से चुनाव लड़ा जाएगा और आपके सहयोग से चुनाव जीता जाएगा, तब जाकर के सदन में फेयर काम आदमी करेगा और समाज हित की काम सामने देखने को मिलेगा और उस परिस्थिति में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सकता है। किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच जाइएगा? हम विकास के सवाल पर जाएंगे, हम लोगों के स्वास्थ्य के सवाल पर जाएंगे, हम लोगों के भ्रष्टाचार से जो लोग आजीज है उसको निजात दिलाने के सवाल पर जाएंगे, लोगों से कहेंगे कि बच्चों का जो पलायन हो रहा है, हमारे परिवार से जो बच्चे रोजी रोजगार के लिए 10-15 हज़ार के वो मैंने समझिए कि रोजगार के लिए अपना प्रदेश छोड़कर बिहार छोड़कर के अन्य प्रदेशों में पलायन कर रहे हैं, जहां उन्हें बिहारी कह करके अपमानित किया जा रहा है। हम उनको रोजगार दिलाने का काम अपने यहाँ करेंगे, हम उनको रोजगार दिलाने का काम उनके समाज में करेंगे, उनके गांव में करेंगे, उनके पंचायत में करेंगे। ये मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा। इन दिनों देखा जा रहा है कि बिहार में जातीय समीकरण की राजनीति हो रही है, इसमें आप साहेबगंज में कितना फायदा? देखिए, जातीय समीकरण की राजनीति आप कह रहे हैं, लेकिन जब फेयर आदमी आगे चलेगा, महात्मा गांधी चले थे देश आज़ाद कराने, तो उसमें कोई जाति पाति नहीं थी, सभी धर्म सभी जाति के लोग आंदोलन कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी। अगर सभी धर्म सभी विचार सभी जाति के लोग अगर सहमत नहीं होते थे, देश आज गुलाम रहता। तो हम नहीं मानते हैं जाति, हम नहीं मानते हैं धर्म, हम मानते हैं मानवता। अगर आप फेयर होकर चलिएगा तो आपको जाति और पाति धर्म और विचार की जरूरत नहीं है, आपको इंसानियत की जरूरत है। इंसान जुटेंगे, इंसान जब चाहेगा तो परिवर्तन होगा। पत्रकारिता में रह के आपने क्या कुछ किया, कुछ बताइए दर्शकों को। पत्रकारिता में हमने 23 बरस तक दैनिक जागरण में बहुत सारा काम लाया समाज के सामने, समाज का उससे कल्याण भी हुआ, समाज को कुछ लाभ भी मिला, समाज में बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, उजागर किया, करप्शन को उजागर किया, भ्रष्टाचार को उजागर किया। उसमें कई मामले भी हुए, 1-2 मामले में मुदाले भी हैं, केस में भी है। लेकिन सवाल ये बनता है कि करप्शन और भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमने कभी समझौता नहीं किया। तो आप सुन रहे थे लोग, जो ये दिलीप भारती हैं, जो चंद सुराज का जिला के मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है, ये वही दिलीप भारती है जो लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है, जो एक समय था जो पत्रकारिता के माध्यम से ये अफसरों और नेताओं के पोल खुला करते थे। क्या ये सच है? बिल्कुल 100% सत्य है। जब कोई करप्शन या कोई करप्ट पदाधिकारी साहेबगंज में आया तो उसने दैनिक जागरण से खौफ खाया था, हमसे खौफ नहीं खाया। वो दैनिक जागरण से इसलिए खौफ खाया, उसे लगता था कि ये आदमी उजागर करेगा, खबरों के चपेट में हम आएंगे और बेनकाब हो जाएंगे। इसलिए या तो स्थानांतरण करा के चला गया या फिर अपने आप में उसने अपना विचार परिवर्तित कर दिया। कई लोगों का विचार बदलते हमने देखा है। तो यहाँ जो अच्छे पदाधिकारी हैं उनको सम्मान साहेबगंज देता है, लेकिन जो अच्छे नहीं हैं, जिनके सोच में करप्शन भ्रष्टाचार लिप्त है, वैसे लोगों के साथ साहेबगंज सलूक जो करता है, माफ़ करने वाला सलूक नहीं करता है। इसलिए हम आग्रह करेंगे पदाधिकारी अधिकारियों से कि आप सेवा में आए हुए हैं, समाज की सेवा कीजिए, जिनके लिए आप ओथ लेकर आए हैं उनके कल्याण की बात सोचिए, उनको दोहन और शोषण का शिकार नहीं बनाइए। लोगों में ये बात एक बात चर्चा होती रहती है कि कई लोग पत्रकारिता के नाम पर चाटुकारिता करते हैं। बिल्कुल, ये पीठ पत्रकारिता का एक दौर शुरू हुआ है नए सिरे से, और ये बड़ा मैंने समझिए कि भयावह है। ऐसे परिस्थिति में पीठ पत्रकारिता करने वाले लोग ज़्यादा दिनों तक अच्छे पत्रकारिता के रूप में अच्छा माहौल नहीं बना सकेंगे, अच्छा पत्रकार नहीं बन पाएंगे। इसलिए पत्रकार देश का लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ है और इसका मानक जो है उसका पालन करना चाहिए। जो सच्चे पत्रकार हैं इस मानक का पालन अगर करेंगे तो उनको समाज की ओर से बड़ा रिटर्न मिलता है। क्या रिटर्न मिलता है? हम नहीं कहते हैं उन्हें धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगा, संपदा मिलेगा, बहुत बड़ा सम्मान मिलता है, बहुत लोगों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे उनका जीवन धन्य हो जाता है। निष्पक्ष पत्रकारिता करने वालों को माना जाके दबाया जाता है। निष्पक्ष पत्रकारिता पर एक सवाल उठ रहा है और उस सवाल जो लोग गलत कर रहे हैं, जो लोग गलत को बढ़ावा दे रहा है, जो लोग भ्रष्टाचार को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके आड़ में कुछ लाभ ले रहे हैं, वैसे लोग सच्चे पत्रकार को दबाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन सच्चा हृदय का कोई सच्चा पत्रकार है, किसी की दबाने से वो दबता नहीं है, उसकी आवाज़ को कोई रोक नहीं सकता है, उसके कलम को कोई टोक नहीं सकता है। इसलिए ईमान को पक्का बनाइए, सच्चा बनाइए और आपके साथ मतलब कि पूरा समाज रहेगा, पूरा देश रहेगा, पूरी दुनिया रहेगी। तो सुन रहे थे आप जो वरीय पत्रकार रहे, अभी जन स्वराज में नेता है, जिला के मुख्य प्रवक्ता है दिलीप भारती को, तो हमारे साथ हर खबरें निष्पक्ष पाने के लिए बने रहे। अगर आप अपने सपनों के आशियाना को मजबूत और टिकाऊ बनाना चाहते हैं तो यह हजरत ईंट सप्लायर्स आपके लिए हाजिर है,
जिसके ऑनर मोहम्मद सैनुद्दीन है, जिसका पता साहिबगंज के इंद्रदेव चौक से आगे मुजफ्फरपुर रोड स्थित नए पेट्रोल पंप और कब्रिस्तान के सामने है। तो देर किस बात की? मजबूत ईंटों के लिए अभी संपर्क करें। ऑफर सीमित समय के लिए।